नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जियों की खेती के बारे में और इसके अंदर अच्छे बीज कहां से खरीदें, अच्छी दवाइयां कहां से खरीदें, बीमारियों के बारे में हमें कैसे पता चले। इसके अलावा मल्चिंग की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों के अंदर लो टनल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सब चीज़ें है ना एक जगह पे नहीं मिल पाती हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाऊंगा या फिर एक ऐसे शॉप ओनर से मिलवाऊंगा जो कि अच्छे किस्मों के बीज भी रखते हैं, अच्छी कंपनियों की दवाइयाँ भी रखते हैं और वेजिटेबल से संबंधित A to Z सॉल्यूशन उनके पास है। चाहे हम क्रॉप कवर की बात कर लें, फाइबर स्टिक की बात कर लें, मल्चिंग की बात कर लें, ड्रिप इरिगेशन की बात कर लें, सारी की सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं और यहाँ की सारी जानकारी देते हैं। कैसे आप यहाँ पे आ सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, क्या यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है और बाकी सारी की सारी चीज़ों के प्राइस भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव, न्यू अमर किसान सेवा केंद्र महेंद्रगढ़, PhD एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान CCS HAU हिसार से। हमने एक तकनीकी तौर पे ज़मींदार को सुदृढ़ बनाने के तरीके से और सभी तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाने के मकसद से हमारा ये काउंटर महेंद्रगढ़ से सर्विसेज दे रहा है, जो कि आज के टाइम में फ़िलहाल 7 से 8 ज़िलों को कवर कर रहा है। जिसके अंदर हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारी सब्जियां हैं। सब्जियां भी आपकी जो ओपन में भी लगती हैं, प्लस नेट हाउस का भी जो एरिया है वो दोनों ही तरह की हैं। दोनों की तरह की हम कवर करते हैं। फार्मर को विजिट्स भी देते हैं, उनकी समय समय पे जो डॉक्टरी जांच है वो भी करते हैं और उनको जो विभिन्न प्रकार की जो कीट बीमारियां जो आ जाती हैं उससे निवारण का तरीका भी हम बताते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम सबसे पहले तो हम बीज से शुरुआत करेंगे कि हमारे पास सब्जियों के मामले में कंप्लीट रेंज आपको मिलेगी। वो चाहे आपका ओपन का हो, चाहे वो नेट हाउस का बीज हो, वो चाहे कोई भी आइटम हो आपकी सब्जियों की। तो इधर से अगर मैं बात करूं आपका, तो ये अभी जैसे कि सरसों का सीज़न चला हुआ है, तो ये सरसों की अभी बीज रखे हुए हैं अलग अलग कंपनियों के। ये ब्रिंजल में अगर हम बात करें तो आपका वाइट, ग्रीन, पिंक सभी तरह का कंप्लीट सिस्टम आपका ब्रिंजल का है। ये आपका बीटर गार्ड है, करेला है, आगे आपका बीटरूट, चुकंदर, पेठा, उधर आपका जो स्पंज गार्ड हम बोलते हैं तोरी, उसका है। इधर सारी जो ये सिस्टम है आपका कैप्सिकम, शिमला मिर्च, जिसमें आपकी रंगीन शिमला मिर्च भी आती हैं। नेट हाउस का खीरा भी आपका आता है, ऊपर लगा हुआ है, ये देखिएगा 91-211। बाकी हाइजेन का कंप्लीट रेंज है आपकी। और एक जो फूलों के आज के सिस्टम के हिसाब से जिस प्रकार से फूलों की खेती बढ़ रही है, हम उसको भी बढ़ावा देते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास इंडस के अंदर आपके पीले फूल, कावेरी का ऑरेंज, तो सभी तरह की वैरायटी आप देखेंगे। बिल्कुल एक से एक टॉप क्लासिक वैरायटियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिसका कभी आगे एक वीडियो के अंदर जुगनू भाई की मदद से आपको फील्ड एरिया भी हम दिखाएंगे कि हमने किस प्रकार से फूलों के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त टॉप की पैदावार हमने ली है और ज़मींदार भाई को 2 पैसे का फ़ायदा ज़मींदार भाई को मिला है। तो इसी में हम देखेंगे कि जैसे आपका सीड के अलावा अगर हम दवाइयों की अगर बात करें तो दवाइयों में ज़्यादातर ऑर्गेनिक का सिस्टम हमारा फोकस रहता है कि हम जैविक तरीके से ही ज़मींदार को रखें, बोटनिकल्स का हम यूज़ करें। और कुछ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से, IPM टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप यहाँ देखेंगे कि दवाइयाँ आपकी यहाँ पे अलग अलग 11 कंपनी की है, आपकी स्टेन्स कंपनी का है, एरीज का है, और ऊपर आप देखेंगे वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह, लिक्विड DAP, नैनो। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपका बेस्ट एग्रो लाइफ, सिंजेंटा, टाटा, बायर। तो ये काफ़ी कुछ जितनी भी आपकी एक नोवल इंसेक्टिसाइड्स आप कह सकते हो, बिल्कुल टॉप क्लास की ब्रांड प्रोडक्ट आप कह सकते हो। क्योंकि साथियों क्लासिक चीज़ों पे चलना ही हमारा मकसद है, अच्छी चीज़ें देना ज़मींदार को, वही हमारा पर्पज़ है। अब इससे आगे हम आपको दिखाएंगे ड्रिप वाला सिस्टम। तो आइए चलते हैं ड्रिप की तरफ। क्योंकि एक खाद और दवाई तक ही और बीज तक ही हमारा काम सीमित नहीं है साथियों, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सभी तरह की कृषि सेवाएं देने का ही हमारा मकसद है, उद्देश्य है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सब्जी का एरिया आपका बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अभी किसान थोड़ा सा जागरूक हुआ है, माइक्रो इरिगेशन या आप कह सकते हो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रति थोड़ा सा जागरूकता जो उसने दिखाई है, उसी कड़ी में अगर हम बात करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई एक ड्रिप सिस्टम के माध्यम से आप किस प्रकार से आप अच्छी पैदावार आप ले सकते हो। क्योंकि ड्रिप सिस्टम का अगर आप इस्तेमाल करते हो, टपका सिंचाई प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आप लगभग 80% तक पानी की बचत आप कर सकते हो।
क्योंकि जिस प्रकार से भूजल का दोहन आप कर रहे हो उसी हिसाब से अगर आपको आगे अगर आपने पानी को नहीं बचाया तो आने वाली पुश्तों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो इस कड़ी के अंदर मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। ड्रिप लाइन आपकी 16 mm की आमतौर पे जो इस्तेमाल की जाती है जमींदार के द्वारा, वो एक बेड के ऊपर आपकी 2 पैरेलल लाइनें आती हैं। दोनों लाइनें आपकी जो फसल आप लगाएंगे, जो बीज आप लगाएंगे, उसके बीच में आपकी दोनों लाइनें आएंगी ड्रिप वाली, जिसके अंदर अलग अलग दूरी का सिस्टम होता है। 16x4x30 की हम आमतौर पे इस्तेमाल करवाते हैं, जिसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाता हूं कि आप यहाँ इधर देखेंगे तो सभी तरह की फैसिलिटीज हम किसान को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अंदर हम जमींदार को इसके प्रति भी हम जागरूक करते हैं कि भाई उसको किस फसल के अंदर कौन सी ड्रिप जमींदार को लगानी चाहिए। अब उस मामले में आप देखेंगे ड्रिप लाइनें बिछाने से पहले खेत के एक साइड में या बीचों बीच जहां से आपकी ड्रिप लाइनें आपकी चलेंगी उसके लिए हम पाइप बिछाते हैं, लपेटा पाइप जिसको बोलते हैं, क्योंकि हर किसान भाई के बस की बात नहीं होती महंगा सिस्टम लेने की। तो ये आपका लपेटा पाइप है, ये 2.5 इंची में है, ये 2.5 इंची है। ये आपका पानी के मुहाने पे आपका जुड़ जाता है और ये पाइपलाइन पूरी आपकी 1 एकड़ की लंबाई है इसकी, और ये पूरी पाइपलाइन आपकी किले के साथ साथ आपकी किसी भी एक डायरेक्शन में, किसी भी एक तरफ या बीचों बीच भी आप ले सकते हो। अगर लंबाई ज्यादा है खेत की तो आप बीचों बीच लो, चौरस अगर है आपका तो किसी भी एक साइड में ले लो जहां आपका नाका हो। अब उसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपका ये आपकी टी आती है, गोटी जिसको हम बोलते हैं सुराख निकालने के लिए। ये देखिएगा आप, ये मात्र 100 रुपए का जुगाड़ है ये। इससे आप यहां से पंचर करके आप इससे सुराख निकालेंगे। सुराख निकाल के ये आपका वाल है, ये वाल आपका इस प्रकार से आता है कि आप इसको खोल और बंद कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुरूप। क्योंकि अगर आपने 2-3 तरह की अगर आपने फसल लगाई हुई है और आधे में आपका एक फसल है, आधे में एक फसल है, अब एक को पानी चाहिए एक को नहीं चाहिए, तो आप एक तरफ का जो सिस्टम है वो आप बंद कर सकते हो। और ये आपका इधर सेट हो जाएगा इसके अंदर ट्यूब के अंदर। और इसके बाद आपकी यहां से आपकी जो नलकियां हैं 16 mm वाली, जो आपकी लेटरल पाइप है आपकी, वो पाइपें लगती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना सिस्टम सेट कर सकते हो। एक बेड के ऊपर 2 पाइपें। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये 1000 मीटर की लंबाई है इसकी। तो 1 एकड़ के अंदर अगर मैं एक मोटे तौर पे बात करूं, टमाटर मिर्च अगर हमने लगाना है तो ये आपके 3 बंडल लगते हैं लगभग। दूरी इसके अंदर दी हुई होती है, 16 मतलब 16 mm का है, 4 का मतलब ये 4 लीटर पानी प्रति घंटा ये निकालती है। 30 का मतलब है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इसके अंदर सुराख है, यानी कि 16×4=30, ये आपको 16×4=20 भी मिलेगा। 20 का मतलब है कि वो 20 सेंटीमीटर पे आपका सुराख है। तो इस प्रकार से ये सेट होता है सिस्टम। और साथियों मैं अगर खर्चे की बात करूं तो लगभग सा आपका प्रति एकड़ अगर हम लपेटा पाइप की अगर हम बात करें तो ये आपकी 19 किलो से लेके 19 किलो 200 ग्राम के लगभग तक का इस ट्यूब के अंदर आपका वजन के अंदर आपका 1 किलो आपका कवर हो जाता है, जिसकी आमतौर पे एक अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो 2400 रुपए के लगभग का आपका ये लपेटा पाइप आपका आता है 1 किले का। अब अगर मैं लाइफ की बात करूं तो ये कई तरह का आता है, इसमें भी क्वालिटी का बहुत फर्क होता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल यूवी वर्जिन शीट है आपकी, यूवी स्टेबलाइज्ड है बिल्कुल। ये धूप वगैरह गर्मी वगैरह में पड़ा रहे तो किसी भी प्रकार से ये आपका कोई दिक्कत नहीं करता। ये आपका मार्का है, आर्यन किंग के नाम से आती है, टाइगर ब्रांड में, मेक इन इंडिया है। और इसकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 5 से 6 साल बल्कि 7 साल तक भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। अब उसके अंदर भी मैं खर्चे की अगर मैं बात करूं 2400 रुपए का ये हुआ, लगभग 400-500 रुपए का ये सारा सिस्टम आपका वाल वगैरह वो डिपेंड करता है भाई कितने वाल आप लगा रहे हो, लेकिन 400-500 रुपए में कंप्लीट आपका रबड़ प्लस ये वाल आपके आ जाते हैं। जो आपकी ड्रिप लाइन है ये 1950 रुपए का बंडल आता है 1000 मीटर का। 3 रोल भी अगर हम लगाते हैं तो लगभग 5850 रुपए, अगर आप 5900 भी मानते हो, 5900 रुपए का आपका ये घिया अगर हमने लगा रखी है तो 2 ही बंडल में काम चल जाता है आपका, क्योंकि घिया के अंदर बेड से बेड की दूरी ज्यादा होती है तो 2 रोल में भी काम चल जाता है। तो कहने का मतलब 3900 रुपए में काम चल जाता है आपका। तो बड़ा इजी टू कॉस्ट ये जमींदार को पड़ता है। इसकी लाइफ की अगर मैं बात करूं ये आपका 3 से 4 साल कहीं नहीं जाने वाला। इसके अंदर भाई कोई नुकीली चीज आप इस्तेमाल ना करें, ट्रैक्टर वगैरह से आपकी ना कटे, वो तो कितनी भी हैवी आप यूज कर लो, अगर कोई तवा वगैरह चलेगा तो वो तो स्वाभाविक सी बात है उससे कट सकती है। लेकिन आमतौर पे आप इसको अगर बढ़िया तरीके से आप मेंटेनेंस रखते हो, आप इसको समेट के अपना दोबारा यूज कर लिया तो 3 से 4 साल ये कहीं नहीं जाती आपकी। तो 5900 रुपए प्लस 2400 रुपए
ये आपका खर्चा आया आपका पूरे 1 एकड़ के ड्रिप सिस्टम का, उसके अंदर चाहे सघन से सघन आपकी कोई भी फसल हो। अब बात आती है जी, हमने ड्रिप लाइन भी बिछा दी। अब अगली कार्रवाई क्या है? अगली कार्रवाई आपकी आती है मल्च शीट, प्लास्टिक मल्च जिसको हम बोलते हैं। मल्चिंग का मेन रोल क्या है? खरपतवार को ना उगने देना, आपकी जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, डायरेक्ट जो सूरज की किरणें हैं यूवी रेडिएशन, उनको रिफ्लेक्ट करना, ताकि वो डायरेक्ट आपके पौधे को नुकसान ना करे और धरती के अंदर नमी को बढ़ा के रखे। और जितना भी आपका एक बराबर जो न्यूट्रिशन आपका जा रहा है, बार बार आपको पानी ना लगाना पड़े। तो ये इन चीज़ों की वजह से मल्चिंग को लगाया जाता है दोस्तों। उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि आपके जो बेड की चौड़ाई है, अगर वो 2-2.25 फीट की चौड़ाई है तो आपकी 1 मीटर की मल्च लगती है। अब मल्च भी कई प्रकार की आती है। ये आपकी 20 माइक्रोन की आपकी मल्च है। अगर मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये आपका इधर इन्होंने दे दिया मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, इसकी 3.25 फीट। साइज में अगर आप बात करें तो 12 बाय 18 पे इसमें होल है, यानी कि 1.5 फुट के ऊपर आपका बीज से बीज जो है वो दूरी आपकी 1.5 फीट की इसमें आएगी। माइक्रोन की अगर बात करें तो ये 20 माइक्रोन की आपकी मल्च है। लेकिन साथियों एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, डिपार्टमेंट सब्सिडी देता है 30 माइक्रोन पे तो इसलिए 30 माइक्रोन वाली शीट या 25 माइक्रोन या 30 पे ही सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो ये उन साथियों के लिए भाई जो ठेके पट्टे पे लेके या जिनको लगता है कि भाई सब्सिडी नहीं आनी, तो वो 20 माइक्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके रेट की अगर मैं बात करूं तो ये 1300 रुपए का एक रोल जमींदार को पड़ता है। अब इस एक रोल के अंदर 400 मीटर के अंदर किले की लंबाई में अगर हम बात करें तो 5.5 से 6 बेड लगभग इसमें कवर होते हैं। तो वो दोबारा वही बात है कि अगर आप घिया लगा रहे हो तो आपका 4 रोल में भी काम चल जाएगा। अगर तरबूज वगैरह अगर आप लगा रहे हो तो 5 रोल में, टमाटर मिर्च वगैरह अगर आप लगा रहे हो तो 6 रोल में। इस प्रकार से अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरी एक चीज है कि इसी के अंदर एक मल्चिंग शीट आपकी हैवी में भी आती है 25 माइक्रोन में, जो इधर लगी हुई है। हमारे पास सभी तरह की क्वालिटी सभी अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपको कम दिनों की फसल है और आपको निकाल के दोबारा उसके बाद यूज नहीं करना, दोबारा उसके अंदर वेजिटेबल नहीं लगानी, तो आप ये लगाइए। आपको ये है कि भाई मेरे को लंबा चलाना है, फसल भी लंबी है, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, उसके अंदर आपको हैवी यूज करनी चाहिए। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा साथियों, मल्चिंग शीट को केवल आप खरपतवार के नियंत्रण के लिए ही प्रयोग ना समझें। इसका सबसे अहम जो रोल है वो इस शीट के ऊपर से आपकी सूरज की किरणें टकरा के जब रिफ्लेक्ट करती हैं, वो केवल मल्चिंग शीट की क्वालिटी पे ही निर्भर करता है। क्योंकि जितनी हल्की क्वालिटी होगी वो किरणें उतनी अंदर आएंगी, उतना ही आपका जो पर्पज है मल्चिंग का वो सोल्व आप नहीं करोगे। तो इसलिए रिफ्लेक्शन बढ़ेगा आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी मल्च होगी। कहने का मतलब है कि आप 25 माइक्रोन तो कम से कम आपको इस्तेमाल करनी ही करनी चाहिए, ताकि एक अच्छी पैदावार, एक बढ़िया पौधे की ग्रोथ, स्वस्थ पौधे की एक के हिसाब से आप मोटी शीट को आप इस्तेमाल करें। मोटी से मेरा मतलब मोटाई से नहीं है, मोटी से मेरा मतलब है दाने की क्वालिटी। क्वालिटी से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप शीट को खींचोगे तो खिंचाव लेने के ऊपर आपकी वो एकदम से अलग नहीं होनी चाहिए, वो स्प्रेड होनी चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए, उसी से आपकी क्वालिटी का पता लगता है। एक चीज आपको जरूर टेस्ट करनी है, शीट के अंदर जो आपकी एक तरफ से ब्लैक है एक तरफ से सिल्वर है, हमेशा सिल्वर रंग आपका ऊपर आएगा, ब्लैक आपका नीचे आएगा। क्योंकि जमींदार भाई आमतौर पे ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि काला रंग ऊपर करते हैं, सिल्वर नीचे करते हैं। काला रोशनी को इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से हीट इतनी बढ़ जाती है मल्चिंग के अंदर कि वो हमारे को फायदा देने की बजाय नुकसान करती है। तो इसलिए सिल्वर रंग आप ऊपर रखे, ब्लैक नीचे रखे। फोन की लाइट जला के जब आप उस मल्चिंग में से देखेंगे तो लाइट आपकी जितनी बाहर आ रही है, इसका मतलब मल्चिंग की क्वालिटी उतनी ही आपकी हल्की क्वालिटी है। लाइट केवल सिर्फ दिख रही है कि हाँ भाई इधर लगा हुआ है, कुछ लाइट बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब उतनी आपकी मल्चिंग की क्वालिटी अच्छी है। ये आपका मल्चिंग वाला प्रोसेस हुआ। बेड हमने बनाए, हमने नीम खड़ी और ट्राइकोडर्मा हमने डाला, ड्रिप लाइन हमने बिछाई, लपेटा पाइप हमने लगाया, मल्चिंग हमने लगाई। अब इसके बाद की कार्रवाई आती है भाई ठंड में हम फसल को कैसे बचाएंगे। उसके अंदर आपके पास 2 तरह का सिस्टम होता है साथियों। क्रॉप कवर हम जिसको बोलते हैं, क्रॉप कवर आपका आता है नॉन वूवन फैब्रिक वाला भी, जिसको कपड़े वाला देसी भाषा में हम बोल देते हैं। जैसे आप ये देखोगे, आप इसके अंदर ये 4% अल्ट्रावायलेट में है, ये यूवी में, नॉन वूवन फैब्रिक, फसल को सर्दी से बचाने के लिए।
अगर हम इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये अलग अलग डायमेंशन में आपको मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे ये आपका 23 GSM है, ये आगे आपका 25 GSM है। तो वो भाई किस प्रकार की हमें क्वालिटी रखनी है उसी हिसाब से आप अपनी शीट आप यूज कर सकते हो। अब ये इसके में अगर रेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक बंडल आपका, अगर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो एक बंडल आपका ये 4600 रुपए प्रति रोल, 625 मीटर लंबाई का एक रोल 4600 रुपए का आता है अच्छी क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी में हो सकता है आपको और 200-300 रुपए तक का फर्क आपको मिले या 400 रुपए तक का भी मिले। और इसका मेन खेल जो है क्वालिटी का वो GSM पे ही डिपेंड करता है। कुछ कई बार क्या होता है कि 20 GSM को 25 बोल के सेल करते हैं, वो आप अच्छे तरीके से आप इसका मार्का पहचानिए। इसके ऊपर बाकायदा आपको मेंशन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं ये आपका 23 GSM है, अब कोई इसको 25 GSM करके भी बेच सकता है। अब इसके अंदर अगर हम मीटर की बात करें 625 मीटर आ गया, वजन आपका 23 किलो आ गया, चौड़ाई आपकी इसकी 63 आ गई। तो ये आपका 23 GSM 625 मीटर के अंदर लंबाई में ये आपका बंडल है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 1 एकड़ के अंदर वही बात है कि आपका कितने बेड कवर होते हैं जी, तो ये लगभग आपके 11 बेड आपके कवर करता है। कहने का मतलब है कि आपका 4 बंडल बहुत आराम से 1 किले के अंदर आपका काम 1 एकड़ में काम चल जाता है आपका। अब इसको रोकने के लिए क्या सिस्टम है, ये पर्दा आपका बेड आपकी बन गई थी, मल्चिंग और ड्रिप वगैरह सारा लगा के रेडी था आपका। अब इसके ऊपर से ताड़ी लगानी होती है ताकि ये शीट अपनी उस ताड़ी के ऊपर से अपनी आ सके। ये आपकी ताड़ी है, ये 5 mm में है, 5 mm मोटाई बोलते हैं इसको। ये देखिएगा आप 5 mm मोटाई के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जो बेड है आपकी, उस बेड के ऊपर ये इस प्रकार से दोनों साइड से आपकी गड़ जाती है। और 5 mm मोटाई में ही आपको ये स्टिक लेनी है ताकि बढ़िया मजबूती आपकी ड्यूरेबिलिटी आपकी बनी रहे। तो ये दोनों साइड से आपका लगभग 4 उंगल 4 से 5 उंगल आपकी बिल्कुल बेड का सिरा जहां खत्म होता है वहां आपकी ये गड़ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 4 से 5 उंगल आपकी इधर से गड़ जाएगी। ये बिल्कुल आपको गाड़ के उसके अंदर मिट्टी में दबा के, इसके बाद आपकी जो ये शीट है, ये शीट आपकी इस गोड़ाई के ऊपर से आप बिछाते चले जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है कि कई बार जमींदार भाई का बजट अलाउड नहीं करता उस मामले में कुछ तो इसको 10-10 फीट पे लगा देते हैं। तो उसके अंदर नीचे एक स्टिक से अगर मैं बात करूं, एक स्टिक से दूसरी स्टिक के बीचों बीच रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसको नजदीक अगर आप लगाते हो तो। लेकिन मैंने बताया आपको कि हर जमींदार भाई की जेब अलाउड नहीं करती। तो उस मामले में आप एक काम और कर सकते हो कि ये मोटी स्टिक एक बेड के ऊपर 4 मोटी लगा के उसके बीच में 3-3 mm वाली या बारीक स्टिक लगा के भी अपना बहुत बढ़िया तरीके से आप काम चला सकते हो आप। अब इसकी अगर मैं रेट की अगर मैं बात करूं, ये 200 रुपए किलो आती है। और पर पीस की अगर मैं बात करूं तो लगभग इस बार ये 15 रुपए के आसपास की एक स्टिक जमींदार को पड़ती है। किले की अगर मैं बात करूं भाई एक किले में कितनी लगेगी, तो डिपार्टमेंटल गाइडलाइन बोलती है कि भाई 650 स्टिक आपकी एक किले में होनी चाहिए। तो वो निर्भर करता है कि भाई आपकी जेब खर्ची क्या बोलती है। आप इसको 650 की आप 800 भी कर सकते हो, और सब्सिडी नहीं लेनी है तो आप 300 मोटी लगा के बाकी आप अपनी पतली लगा के भी आप काम चला सकते हो। वो डिपेंड करता है आपको किस प्रकार का सिस्टम आपको रखना है। अब इसी के अंदर भी कपड़े वाला जो है, कपड़े वाले में और ये प्लास्टिक वाले में ये प्लास्टिक शीट है आपकी क्रॉप कवर के लिए ही, ये डबल शीट है। मेरा कहने का मतलब है ये इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आपकी 6 फीट की चौड़ाई इसकी आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी। ये डबल रैप है, ये इसको ओपन करके ये बिछाई जाएगी स्टिक के ऊपर उसी प्रकार से। तो जो इसका जो सिस्टम है 0 साइज आता है, बिल्कुल ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल 0 साइज आएगा आपका। ये पतली शीट आती है लेकिन इतनी हल्की नहीं है कि भाई आपकी फट जाए नॉर्मली। तो ये बिल्कुल जब पाड़े की मार जहां पे ज्यादा होती है या झील का जहां पे एरिया है वहां आपको प्लास्टिक शीट यूज करनी चाहिए, क्योंकि झुकाव वाले एरिया के अंदर पाड़े की मार ज्यादा होती है साथियों, वो आपको भी पता है। और जहां आपका ऊंचाई का एरिया है या जहां आपको ये लगता है कि भाई दरख्त वगैरह भी हैं या कोई बाउंड्री वगैरह भी आपकी पड़ती है, स्कूल वगैरह कुछ भी लगा लो आप, कि एक हैज का काम आपका कोई एक दिशा कर रही है, तो आप कपड़े वाला आप यूज कर सकते हो। ये इसकी लाइफ भी आपकी 25 GSM अगर आप ले रहे हो तो इसकी लाइफ 4 से 5 साल तक बहुत आराम से है।
पैसा खर्चा डिपेंड करता है आप क्या क्वालिटी आप लेना चाह रहे हो उसके ऊपर। तो दोनों में मैंने फर्क ये बताया आपको कि अगर आपने ये लगाया हुआ है, धूप अगर बीच में, सर्दी के बीच में जैसे एकदम से धूप निकलती है तो ये हटाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी साथियों। लेकिन अगर ये शीट अगर आपने लगाई हुई है और एकदम से चमका पड़ता है, धूप पड़ती है, पौधा झुलसने का आपका डर रहता है, तो आपको दिन में इसको हटाना पड़ सकता है और हटाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना उसी हिसाब से सोच समझ के आप अपना जो डिसीजन है वो आप लीजिएगा। इसकी अगर मैं कीमत की बात करूं, ये 115 रुपए किलो पड़ती है जमींदार को, और 1 किले में लगभग 100 से 110 किलो तक का, वो भी डिपेंड करता है भाई कितनी बेड आपने बना रखी है। मैं एक मोटे मोटे तौर पे एवरेज बता दूं आपको कि मैक्सिमम 125 किलो और मिनिमम आपका 95 से 100 किलो के लगभग ये 1 एकड़ में लगती है आपकी। और दोनों पे सब्सिडी विभाग द्वारा दी जा रही है 20 से 25 हजार रुपए की। वो सिस्टम आप किस तरीके से लगा रहे हो, क्या चीज आपने कमतर कर रखी है, उसी हिसाब से डिपार्टमेंट आपको सब्सिडी देता है। बाकी जुगनू भाई के इस वीडियो चैनल से, इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिएगा, ताकि बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सभी तरह की सर्विसेज के लिए एक जुगनू भाई ने जो हमें मौका दिया है आप लोगों से रूबरू होने का, वो सारा सिस्टम हमारा चलता रहे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।